कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है। जय जोहार। संझा के लाने रे हाय रे संझा के लाने यार, चढ़ के से मीटोर ले संझा के लाने रे। नवा ढंग ले खेती कराओ प्रोटीन के भंडार, संगी प्रोटीन के भंडार। अरे घेरी बेरी फरही भैया 12 महीना बाजार, संगी 12 महीना बाजार। छत्तीसगढ़ लाने रे कृषि दर्शन लाने ना, चढ़ के से मीटोर ले संझा के लाने रे। हाँ संगवारी हो तू हर मन के स्वागत। जय जोहार। संगवारी हो तू मन जानता हो कि ये जोन भुइयाँ है तेमा हमन एक बीजा कहूँ डारथन ते हमला 1000 बीजा वापस करते। माने भुइयाँ के जोन मेहनत है तेन कभू बेकार जाए नहीं, और वो मेहनत करेगा तुम्हारे किसान भाई हो तो हमन के फिर से स्वागत। आज हमन आप मन ला ये बताबो कि सेमी के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जाए। संगवारी हो तू मन जानता हो कि हमार जो छत्तीसगढ़ के किसान है तेखर मन बर हमार जो भारत सरकार है तेन ये कृषि दर्शन कार्यक्रम ला एक से चालू करे है ताकि ओखर मन नया नया ढंग से उत्पादन करे, ओखर मन के आर्थिक स्थिति है सुधर सके। संगी हो तो सेमी के खेती करे बर तुम जानता हो कि सेमी कैसे साग है जिन सब्बो साग के संगवारी है कस के मिठाथे, कई ठन विटामिन घलो भरे है। और संगी हो तुम जानता हो कि सेमी के एक ठन बीजा के जो नार है तेन साल भर में कई बेर ले फर घलो देते, माने कम लागत में सबसे ज़्यादा। तो संगी हो आज हमन सेमी के आधुनिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देवाने वाला हन। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में आ जाए हुए डॉक्टर अन्नू वर्मा। ये प्राध्यापक आए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। एमन देखे हो अपन खुदे दे पिछू डहर जो मोरे तेन बढ़िया सेमी लगाए हैं, अब बढ़िया सुंदर फरत घलो है। संगी हो तो आओ इखर से हम जानबो कि सेमी के अगर हमला उन्नत खेती करना है तो का करेल पड़ी। एक पहली ले लेथन एक छोटे से संदेश। अमरूद की खेती जो है, अमरूद के पौधा कठिन प्रकृति वाले होते हैं तो सबो प्रकार के जलवायु में लगा सकथन। जैसे कि गर्म और शुष्क जो जलवायु है एक लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो अमरूद की खेती पर हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु बहुत अच्छा है। अब बात करथन भूमि के, तो अमरूद की खेती पर कन्हार, मटासी, भाटा, डोरसा सबो प्रकार के ज़मीन में लगा सकथन। लेकिन अच्छा पैदावार के लिए, अच्छा उत्पादन के लिए हमारे लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अधिक अच्छा है। और ओकर अलावा अगर भूमि के पीएच की बात करथन तो 6.5 से 8.5 के बीच ज़मीन के पीएच होना चाहिए और कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाना चाहिए। इनमें हमन अमरूद की खेती अच्छे से कर सकथन। संदेश के बाद संगी हो तो हरमन के फिर से स्वागत है। आओ सबसे पहली मैं है आज के हमारे जो विशेषज्ञ तकर से पूछा था कि सेमी के खेती बर हमार जो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है 2-3 प्रकार के जलवायु है, ये जलवायु है उपयुक्त है कि नहीं। और छत्तीसगढ़ में घलो 3-4 प्रकार के माटी घलो है, तो कौन प्रकार के माटी जो है तो उन्हें सेमी बर सबसे अच्छा हो सकत है। आओ देखथन का की थे। कोई भी सब्जी ला लगाए से पहली हमला ओकर उपयुक्त जलवायु मृदा के बारे में जानकारी होना चाहिए। जलवायु के जहाँ तक सवाल है, ये गर्म तापमान और गर्म जलवायु ला पसंद करने वाला सब्जी है। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ ला हमन 3 भाग में विभाजित करथन जलवायु के आधार पर। तो उत्तरी क्षेत्र है जिसमें अंबिकापुर, साजा वगैरह आते, और बस्तर वाले एरिया में एक हमारे क्षेत्र हो जाते हैं, और तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है जिसमें रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर ये सब क्षेत्र आते हैं। तो ये तीनों में उत्तरी जो क्षेत्र है वो है थोड़ा सा ठंडा जलवायु के प्रति, और मैदानी क्षेत्र एक लिए सबसे उपयुक्त जलवायु माने जाते हैं। यहाँ के जो तापमान है वो बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं। काबर की सेमी ला करीब करीब 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान एक बढ़ोतरी बर बढ़वार बर जरूरी होते, वो तापमान यहाँ पर उपस्थित है। तो मैदानी क्षेत्र एक लिए उपयोगी है। और सब्जी के बारे में अगर बात करें तो ये सेमी जो है हमारे भारत के ही उत्पत्ति है। तो इनमें लगभग हर प्रकार के जो
फसल है, सब्जी है, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। एकर ओरिजिन जो है वो भारत में ही हुए हैं, तो ये सबसे बढ़िया है। और ये फसल के बारे में ये बताना है कि कम लागत लगा के ज़्यादा उत्पादन हम कैसे पान, ये हमारे सेमी के माध्यम से हमारे किसान भाई मन ला सकते। सेम की खेती पूरे भारत में सफलतापूर्वक की जाती है। इसकी फलियों के रंग एवं आकार में भिन्नता पाई जाती है। इसके नीचे की लता और पत्तियों को काटकर पशुओं को खिलाया जाता है। पोषक तत्वों की दृष्टि से सेम एक महत्वपूर्ण फसल है। सेम में प्रोटीन और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर इत्यादि भी पाया जाता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर कर मिट्टी को स्वस्थ और उपजाऊ बनाता है। सेम की खेती दलहन फसल के रूप में भी की जाती है, जो सब्जी के रूप में खाई जाती है। इसमें फलियां होती हैं। इन फलियों का उपयोग कच्ची सब्जी के रूप में भी किया जाता है। सेम सभी भागों में उगाई जाती है। आयुर्वेद में सेम को मधुर, शीतल, भारी, बलकारी, वातकारक तथा पित्त और कफ का नाश करने वाली औषधि के रूप में कार्य करती है। इसमें पौष्टिकता काफ़ी मात्रा में रहती है। मृदा के बात है तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल एला नहीं चाहिए, और लगभग हर सब्जी के लिए जो है दोमट, बलुई दोमट जो भूमि है वो बहुत ही उपयुक्त माने जाते। और बलुई दोमट से दोमट भूमि में उपयुक्त एकर मृदा है। और एकर पीएच मान जो है वो करीब करीब न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। मृदा के पीएच करीब करीब 6 से 7.5 तक भी अगर है तो हमें हमन भली भांति एकर खेती ला करे जा सकते। जब हमन सेमी के खेती के बारे में सोचतन तो ये देखे जाते कि सेमी जो है वो 2 प्रकार के होते। एक तो जैसे मोर पीछे में लगे हैं कि वो बेल वाली है, लता वाली फसल है, जेकर लिए हमला सहारा देना आवश्यक होते। और एक होते जो ला हमन बुशी टाइप की थन, यानी झाड़ी नुमा पौधा होते। तो एकर खेत के तैयारी बहुत ही कम तरीके से करे के ज़रूरत पड़ते। मतलब हमला ध्यान रखना चाहिए कि हमार मिट्टी में जीवांश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जेकर से उपयोग लेके पौधा के बढ़वार अच्छा हो सके। और अच्छा पाटा चला के 2 से 3 बार पाटा चला के हमार खेत ला बराबर समतल करना चाहिए। एक चीज़ के ध्यान हमला ज़रूर देना चाहिए जब हम सेमी के खेती के बारे में सोचथन, पानी के भराव नहीं होना चाहिए। खेत में नमी की कमी होने पर बुआई से पूर्व खेत में पलेवा करवा लेना चाहिए। बुआई के पूर्व खेत को अच्छी तरह से 2 बार ट्रैक्टर अथवा हल से जुताई करके पाटा लगाकर तैयार कर लेना चाहिए। बुआई के समय बीज अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सेम की बुआई समतल खेत में मेड़ों एवं क्यारियों में करनी चाहिए। मेड़ों अथवा क्यारियों में बुआई करने से पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। लताओं वाली किस्मों के लिए कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी 90 तथा 75 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सेमी की खेती अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम है, जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच सर्वोत्तम है। सेम मुख्यतः गर्म जलवायु में उगाई जाती है। इसकी अच्छी उपज के लिए 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त है। असिंचित अवस्था में भी इसकी खेती की जाती है। इसके लिए 650 से लेकर 700 मिलीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। हमार भूमि कैसे है ओकर हिसाब से हमन किस्म के चयन करथन। जैसे कि मैं बताऊं कि 2 प्रकार के किस्म में पाए जाते। एक तो पोल टाइप होते और दूसरा होते बुशी, यानी झाड़ी नुमा पौधा वाले होते। तो जो पोल टाइप है आप देख सकते हो कि ये में काफ़ी गैप हमन 2 लाइन के बीच में रखथन। और ये तो कुछ ज़्यादा ही है, काबर कि ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत हमन लगाए हैं ताकि ट्रैक्टर बीच में जाके तैयारी कर सके। लेकिन आम किसान के लिए हमला करीब करीब 1 से 1.5 मीटर के बीच में हमला जो रिज है ओला बनाना चाहिए। और ऊंचा उठा हुआ जो होते मांदा ओला हमला बनाना चाहिए। और पौधा से पौधा के दूरी में भी हमला 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बीच में रखना चाहिए, ताकि बाद में हम ओला सहारा दे के थोड़ा से जगह ओकर बीच में बना सकत हैं। संगी हो,
हमारे मन के जो आज के विषय के जो है कि सेमी के आधुनिक ढंग से खेती कैसे करे जाए, एकर जानकारी तो चलते रही। एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, ओकर बाद फिर वापस आबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। संगियो, जी हाँ, पानी तीहे तीहे जीनगानी, बिन पानी के नहीं है जीनगानी। चाहे वो कोनो जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे रुख राई प्रकृति कुछ हो, संगवारी हो। देखे थी तू मन देखे हो कि बड़े बड़े शहर में जतका तेन कोनो नदिया या तरिया के तीर में या समुद्र के तीर में हवे। तो संगियों में जल के प्रबंधन अगर हमला करना है सेमी के खेती पर, तो शुरू से लेकर के ओखर फरत तक ले कतका पानी हमला देल लगी, कब देल लगी, और पानी दे के सबसे बढ़िया विधि का हो सकत है। मौसम के हिसाब से घलो पानी अलग अलग देल लगते संगी हो। तो जल प्रबंधन सेमी में कैसे करे जान, आओ देखथन। सेम की फसल में बरसात के मौसम में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। फूल के अंकुरण के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। सेम की फसल में बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फूल के अंकुरण के समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। नमी की कमी होने पर पौधे मुरझा जाते हैं, जिससे उत्पादन में भी कमी आती है। इसलिए समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब हमन जल प्रबंधन या सिंचाई के बात करथन तो ये चूँकि ये बारिश के मौसम में हमारे मैदानी क्षेत्र में लगाए जाते तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है उस समय। लेकिन कभी कभी अभी काबर की मौसम परिवर्तन होते, कभी कभी लंबे समय तक जो है वो बारिश नहीं मिले, तो हमला 8 से 10 दिन में हमारे मृदा ला ध्यान देखते हुए हमला बारिश पानी दे के ज़रूरत पड़ते। जब ये हमार विंटर क्रॉप या रबी क्रॉप के रूप में आगे चलते तो इनमें हमला करीब 10 से 15 दिन में पानी दे के ज़रूरत पड़ते। ये समय मैं ये बात बताऊं कि जब हमार सेमी के फसल है, खासकर अभी जैसे आप देखत हो कि फूल आए के समय बस हमार मृदा में नमी की कमी नहीं होना चाहिए। वो समय हमला विशेष रूप से ध्यान देना है कि पौधा में पानी ज़रूर मिले। फूल और फलन के समय पानी बहुत ही आवश्यक है। इस तरीके से हम पानी के व्यवस्था ला कर सकत हैं। सबसे अच्छा विधि है कि काबर की आप लाइन में लगाए हो तो आपके पास यदि ड्रिप है तो आप ड्रिप के व्यवस्था करो। काबर की बारिश में तो कर आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन आने वाले समय में जो बाद में सितंबर के बाद जब पानी देना है, अगर आपके पास ड्रिप की व्यवस्था है तो आप ड्रिप के माध्यम से जरूर में पानी दो। बुआई के तुरंत बाद मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। मल्चिंग से बीजों का जमाव मृदा ताप के अधिक होने के कारण अधिक होता है। खेत में नमी संरक्षित रहती है और खरपतवार नहीं उगते हैं।
खेत की फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई तथा गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी रसायनों जैसे पेंडामेथालिन 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव करना चाहिए, जिससे 40 से 50 दिनों तक खरपतवार नियंत्रित हो जाए। मल्चिंग एक बहुत अहम भूमिका निभाते। काबर की शुरुआत के 30 से 40 दिन तक हमला जो पौधा ला बचाना है बन से, तो बन एक बहुत मुख्य भूमिका निभाते किसी भी पौधा के उत्पादन ला कमी लाए में। तो मल्चिंग हम बहुत बढ़िया काम करते। एकर से हमला नमी के संरक्षण भी कर लेथन, हमार जो वीड है बन है ओकर भी संरक्षण हमन कर लेथन, और ख़ासकर बहुत साफ़ सुथरा तरीके से खेती होते और कीड़ा और बीमारी भी मल्चिंग करे से नहीं आए। एक और चीज़ में बहुत ज़रूरी है जो पोल टाइप में बोले हों, जिसमें हम ट्रेलिस बोलथन या फिर मंडप लगा के, जैसे कि यहाँ पर देखा तो कि हम पोल लगाए हैं बीच बीच दूरी में और बीच में वायर के माध्यम से ओला सहारा देहन। स्टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है ये पौधा में, और नहीं तो अगर आप स्टेकिंग नहीं करूँ तो पूरा जो लता है वो ज़मीन में आही, फल जब वो में आही, फूल और फल दोनों मृदा के जब टच में आ जाते तो वो पूरा नुकसान हो जाते और उत्पादन में बहुत भारी तरीके से प्रभावित करते। तो स्टेकिंग बहुत अनिवार्य है। सेम की तुड़ाई उसकी किस्म व बुआई के समय के अनुसार निर्भर होती है। वैसे सेम की फसल की पैदावार के लिए 3 से 5 महीने का वक्त लगता है, लेकिन इसके बाद सेम के पौधों से 3 से 4 महीने तक फसल की रोज तुड़ाई कर सकते हैं। सेम की फलियों की तुड़ाई पूर्ण विकसित व कोमल अवस्था में कर लें। इन फलियों की तुड़ाई देर से करने पर ये कठोर हो जाती हैं व इनमें रेशे आ जाते हैं, जिसके कारण इन फलियों का उचित बाजार मूल्य नहीं मिल पाता। इसलिए समय समय पर सेम की तुड़ाई करते रहना चाहिए। 1 हेक्टेयर भूमि पर सेम की खेती करने के लिए लगभग 20 से 25 हज़ार तक का खर्च आता है, जिसमें खेत की तैयारी से लेकर खेत की बुआई, सिंचाई व खाद उर्वरक तक सभी खर्च सम्मिलित होते हैं। सेम की बुआई के बाद लगभग 100 से 150 दिनों के बाद सेम के पौधे से उपज मिलना प्रारंभ हो जाता है। सेम के 1 हेक्टेयर खेत से तकरीबन 100 से 150 क्विंटल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सेमी के फसल जो है वो एकर सती हमार किसान भाई मन नहीं अपना पावत है कि एकर उत्पादकता बहुत कम है और एकर जो अवधि है वो बहुत लंबा है। तो एकर कारण हमार किसान भाई मन ज़्यादा रिस्क नहीं ले, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे वैरायटी आगे है जिनमें हमन 100-120 दिन में एकर खेती ला कर पावत हन और अच्छा उत्पादन भी लेत हन। तो करीब करीब जो पोल टाइप वैरायटी है उनमें हमन 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टर के दर से हमन उत्पादन ले पात हन, और जो बुश वाले होते उनमें थोड़ा ओकर उत्पादन कम आते। काबर की सेमी एक ऐसे फसल है जो फोटो सेंसिटिव बोले जाते, यानी मतलब कम समय वाले दिन, छोटे वाले दिन चाहिए, छोटा दिन चाहिए एकर फलन और फूलन के लिए। एकर कारण एकर फसल ला ज़्यादा नहीं अपनाए जाए। आजकल देखा जाते कि हमारे गांव में कम से कम बाड़ी में 2-4 पौधा लगा लेते, लेकिन व्यावसायिक स्तर पे अभी ये फसल ला अत्येक अच्छा से नहीं अपना पाए। तो आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि ये ला ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाए जाए। तोड़ाई के समय हमला ध्यान देना है कि ये सब्जी के लिए हमला उपयोग में लाना है, तो बहुत नरम एकर फली ला हमला तोड़ना है और करीब करीब हमन वैरायटी के अनुसार में 8 से 9 बार एकर पिकिंग कर सकतन। मोड़ के ही हल्का हाथ से ओला तोड़ना रही थे। ध्यान रखना है कि ओमें नमी बराबर बने रहे पौधा में, काबर की एला सब ज़्यादा रेशा ना हो, काबर की रेशा अधिक होए से एकर सब्जी में उपयोग नहीं हो पाई। तो संगियो ये रही सेमी के आधुनिक ढंग से उन्नत खेती कैसे करे जाए तेखर संपूर्ण जानकारी संगी हो तुम बढ़िया ध्यान से देखे हो और वही हिसाब से सेमी के खेती करो और खूब कमाओ। अब बेरा है संगवारी हो एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आवा ओकरो मजा ले लेथन। काली मोरे माता ओ कंकालिन मोरे मैया, काली मोरे माता ओ कंकालिन मोरे मैया, काली मोरे माता ओ कंकालिन मोरे मैया, काली मोरे माता ओ कंकालिन मोरे मैया। शेर में सवार होके आ जा हो मोरे मैया, लंगुरे बजावे
कैसे लगी संगी हो गीत और संगीत। हाँ, अपन घर के दार भात और वो अपन भाषा के गीत और संगीत के आनंदे अलग होते संगी हो। तो अब जाए के बेरा होवत है। आज के दिए ज्ञान के तू मन जरूर फायदा उठाहू, यही विश्वास के साथ हमला दो विदा। राम राम ले लौगा जाए के बेरा, फेर भेंट होही कृषि के दर्शन होही। अरे जी भर के गोठिया बो समस्या ला सुलझाबोगा। राम राम ले लौगा जाए के बेरा। जय जोहार।